इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, कार्डिंग इलीगल प्रोसेस है। कार्डिंग करना या कार्डेड प्रोडक्ट्स खरीदना इलीगल है। मैं इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं, जिससे आप सभी को कार्डिंग स्कैम के बारे में पता चल सके और खुद के साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी सेफ और अवेयर कर सके। और साथ में मैं या मेरा चैनल कार्डिंग या किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है, तो इस वीडियो को सिर्फ आप सभी को स्कैम से सेफ रखने के लिए बनाया गया है। क्योंकि ये चैनल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए आपको इस चैनल पे हर चीज़ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आपको पता चल सके कि आखिर उसके पीछे की चीज़ क्या है और वो कैसे काम करती है। अब हम जानते हैं एक कार्डर को कार्डिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है पीसी या लैपटॉप। ऑब्वियसली पीसी या लैपटॉप के बिना एक कार्डर काम किस पे करेगा। मैं यहाँ पे फ़ोन की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो आपको आगे की वीडियो में पता लग जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया है, कार्डिंग एक इलीगल प्रोसेस है, तो कार्डर खुद को इंटरनेट पे हाइड करने के लिए सॉक्स प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है। अब सॉक्स या प्रॉक्सी क्या होते हैं और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता दूं, सॉक्स या प्रॉक्सी ऐसी सर्विस होती है जो आपकी आईपी एड्रेस को मास्क कर देती है, या आपके आईपी एड्रेस पे कोई दूसरी आईपी एड्रेस की लेयर चढ़ा देती है, या फिर बहुत केस में कार्डर प्रॉक्सी चेनिंग का इस्तेमाल करके अपनी आईपी एड्रेस को अलग अलग कंट्री में बाउंस कराते हैं। और कार्डर वीपीएन का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वीपीएन लॉग रखता है सबके आईपी एड्रेस का। अगर पुलिस उन वीपीएन वाले के पास गई जिस भी वीपीएन को कार्डर ने यूज़ किया है, तो वीपीएन वाले कार्डर की आईपी एड्रेस बता देंगे और इस केस में कार्डर पकड़ा जाएगा। इसलिए कार्डर्स यहाँ पे पेड सॉक्स और प्रॉक्सी को यूज़ में लाते हैं। अब नेक्स्ट टूल जो कार्डर के काम में आती है वो है मैक चेंजर। देखिए, जिस तरह इंटरनेट पे आपकी आइडेंटिटी आपके आईपी एड्रेस से होती है, उसी तरह आपके डिवाइस की आइडेंटिटी आपके मैक एड्रेस से होती है। इसलिए मैक एड्रेस से आपके डिवाइस का पता लगाया जा सकता है। इसलिए कार्डर अपने पीसी या लैपटॉप का मैक एड्रेस स्पूफ कर देता है या बदल देता है मैक स्पूफिंग टूल की मदद से, जिससे उसकी डिवाइस की मैक एड्रेस चेंज हो जाएगी और वो एनोनिमस रख पाएगा खुद को। और अब नेक्स्ट चीज़ जो कार्डर्स यूज़ करते हैं वो है RDP, यानी कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद को हाइड रखने के लिए। RDP या रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल ऐसी सर्विस है जो कि फुली एनोनिमस इन्वायरमेंट है खुद में। जिस तरह आप वर्चुअल बॉक्स या VMware यूज़ करते हैं, ये भी कुछ उसी तरह है। ये भी अपने आप में वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट है, जो एक्चुअली में कार्डर्स अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में किसी और के लैपटॉप या कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। और कार्डर्स जिसकी भी RDP यूज़ करते हैं, तो कार्डर्स को उनके RDP की IP एड्रेस मिल जाती है और उनकी ओरिजिनल IP एड्रेस हिडन हो जाती है, और वो RDP के IP एड्रेस से इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, जिस तरह से वो खुद को एनोनिमाइज रख सकते हैं। और अब अगली टेक्निक जो कार्डर्स यूज़ करते हैं वो है ड्रॉप। ये PUBG वाला ड्रॉप नहीं है। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें कार्डर्स जब भी किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, तो वो डायरेक्टली अपने एड्रेस पे ना डिलीवर करा कर ड्रॉप के एड्रेस पे डिलीवर करवाते हैं, जिसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और ड्रॉप फिर प्रोडक्ट रिसीव करके कार्डर्स के एड्रेस पे डिलीवर कर देते हैं। ये एक तरह से मैन इन द मिडल टेक्निक है, जिसमें कार्डर्स की अपनी ओरिजिनल एड्रेस रिवील नहीं होती। और अब नेक्स्ट चीज़ जो कार्डिंग करने के लिए कार्डर को ज़रूरत होती है वो है बिन। बिन का मतलब होता है बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। बिन क्रेडिट कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट को कहते हैं, और ये सारे बिन वर्किंग होना ज़रूरी है, क्योंकि जब कार्डर्स किसी भी वेबसाइट से कार्डिंग करता है और बिन ब्लॉक लिस्टेड हुआ, फिर उस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं होती है और कार्डिंग नहीं हो पाती है। इसलिए कार्डर्स हमेशा वर्किंग बिन का ध्यान रखते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से कार्डिंग होती है वो है लाइव CC, और CC का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट कार्ड। लाइव CC का मतलब होता है ऐसे क्रेडिट कार्ड जिसे अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया हो, मतलब फुली वर्किंग कंडीशन में वो कार्ड होती है। इसलिए कार्डर CC लेने से पहले चेक कर लिया करते हैं ये लाइव है या नहीं। इन CC का अलग अलग प्राइस होता है उनके बैलेंस के हिसाब से। जितना CC में बैलेंस होता है उतनी CC की प्राइस होती है। अब यहाँ पे भी CC 4 तरह के होते हैं जो कार्डिंग में यूज़ होते हैं, जैसे कि MX, या जिसे हम अमेरिकन एक्सप्रेस कहते हैं, जिनका नंबर 3 से स्टार्ट होता है, या फिर दूसरा है वीज़ा, जिनका नंबर 4 से स्टार्ट होता है,
या फिर मास्टर कार्ड्स जिनका नंबर 5 से स्टार्ट होता है, या फिर लास्ट डिस्कवर के कार्ड जिनका नंबर 6 से स्टार्ट होता है। तो इन्हीं 4 कार्ड से कार्डर्स कार्डिंग करते हैं। और जब भी कार्डर्स क्रेडिट कार्ड परचेज करते हैं तो उनके पास ये डिटेल्स ज़रूर होती है, जिसमें कार्ड का नंबर होगा, फिर उसका एक्सपायरी डेट होगा, फिर उसका CVV कोड होगा, उसके बाद कार्ड होल्डर की एड्रेस जिससे कार्ड कहाँ का है वो पता लग सके, और फिर लास्ट में उस जगह का पिन कोड मिल जाएगा। फिर इन्हीं डिटेल्स को यूज़ में लेके कार्डर्स ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कार्ड से पेमेंट के टाइम OTP आता है। तो मैं बता दूं, कार्ड्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है VBV कार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरीफाइड बाय वीज़ा, जिसमें ट्रांजैक्शन के टाइम OTP कार्ड होल्डर के फ़ोन और ईमेल एड्रेस पे जाता है। और दूसरा होता है नॉन VBV कार्ड, नॉन वेरीफाइड बाय वीज़ा, जिसमें ट्रांजैक्शन के टाइम OTP नहीं जाता और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। और जितने भी कार्डर्स होते हैं वो नॉन VBV कार्ड्स को परचेज़ करते हैं और कार्डिंग करने के लिए यूज़ में लाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कार्डिंग के लिए। इन्हीं टूल्स, सर्विस और टेक्निक्स को यूज़ में लेके कार्डर्स कार्डिंग करते हैं। और मैंने फेक KYC नंबर के बारे में आपको नहीं बताया है, वो एक अलग टॉपिक है और उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसकी भी यूज़ कार्डिंग में आती है। और अब आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कार्डर्स इन टेक्निक्स को यूज़ में लेके किस तरह से कार्डिंग करते हैं और किस तरह से फेक टेलीग्राम स्कैमर्स आपको फेक प्रूफ दिखा के रिप करते हैं। ये भी बताऊंगा क्या इंडिया में कार्डिंग पॉसिबल है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें अवेयर करें। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।